जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपन एजुकेशन एरिया में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं क्या बिहार की मिट्टी में। इससे पहले हम लोग देखेंगे क्या बिहार के उद्योग, बिहार के प्रमुख नदियाँ। आज हम लोग देखते हैं क्या बिहार की मिट्टियाँ। बिहार की मिट्टियाँ देखिए, उत्तरी बिहार की जो मिट्टी है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में, और दक्षिणी बिहार की मिट्टी को जो है मुख्य रूप से 4 भागों में इसको भी बांटा गया है। तो देखिए उत्तरी बिहार की नदियाँ उत्तरी बिहार की जो मिट्टियाँ हैं मुख्यतः कौन कौन 4 मिट्टी है। देखिए पहला है पर्वत पादीय मिट्टी। कौन? पर्वत पादीय मिट्टी, पर्वत पादीय मिट्टी। दूसरा है कि तराई मिट्टी। क्या? तराई मिट्टी। ठीक। तीसरा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्या? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। एक है नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको कहते हैं क्या? खादर कहते हैं। उसी तरह देखिए दक्षिणी बिहार की मिट्टी को भी 4 भागों में बांटा गया। कितना? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? देखिए टाल मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, और कौन कौन? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको करैल या केवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करैल या केवाल बोलते हैं। अब एक है लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। अब हम लोग देखते हैं कि पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी जिसको बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी बिहार की मुख्य रूप से पहले देखते हैं हम लोग मिट्टी को, और किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए पहले आते हैं पर्वत पादीय मिट्टी। पर्वत पादीय मिट्टी जो है बिहार में मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है। पर्वत पादीय मिट्टी जो है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण जिले के क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ मुख्य विशेषता है कृषि होने का। क्या क्या? देखिए इस समय पता चल रहा है कि नया में कि वहाँ सेब ज़्यादा हो रहा है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण। तो सेब, धान भी होगा कुछ मात्रा में, और धान। फिर तराई मिट्टी है। तराई मिट्टी लगभग 5 से 10 किलोमीटर की एरिया में, यहाँ से लेके पश्चिमी चंपारण से लेके कहाँ तक? किशनगंज तक फैला हुआ है। ठीक है। जो उत्तर में नेपाल है, नेपाल की तराई इलाका में, नेपाल पहाड़ी के तराई इलाका में जो है उसके क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है बिहार में, उसको बोलते हैं तराई मिट्टी। जो बिहार में 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में क्या है? पट्टी जैसा है। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज तक। ठीक है। इस क्षेत्र में क्या होता है? इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में क्या होगा? बरसाती नदी है, पटसन होगा। फिर क्या होगा? मक्का होगा, ईख होगा, यानी गन्ना यहाँ भी होता है। ठीक है। गन्ना यहाँ भी होगा। ठीक है। गन्ना मुख्य रूप से होता है। अब देखिए खादर मिट्टी कह रहा है। खादर मिट्टी उसे कहते हैं जो नदियों द्वारा हर एक साल मट्टी काट कर लाता है और जमा कर दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा थोड़ा अधिक उपजाऊ होता है, क्योंकि नया लाता है तो अपने साथ नाइट्रोजन की मात्रा अधिक लाएगा। क्या? नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ क्या होता है? देखिए जैसे पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, ये सब जो क्षेत्र है क्या होता है? यहाँ मक्का होता है। मक्का क्या होगा? मक्का होगा। उसके बाद होगा पटसन, जिसको बोलते हैं जूट बोलते हैं। और क्या होगा? धान। इस सब मात्रा में अधिक मात्रा होता है। ठीक है। अब देखिए उसी तरह बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। यानी एक बार लाया नदी, बहुत दिन के बाद 5-6 साल तक वहीं रह गया। क्या है? 5-6 साल तक वहीं रह गया मिट्टी, तो उस मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी। फिर देखिए ये भी है कि जो खादर फिर आया, फिर चेंज करते रहता है। अगर वही चेंज नहीं करेगा तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि यहाँ भी क्या बन जाएगा? बांगर मिट्टी बन जाएगा। लेकिन बांगर मिट्टी जब बहुत दिन तक वहीं रहता है स्थिर, उसको क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी, जो कि ये भी नदी द्वारा ही आया है। ठीक है। तो इसको बांगर मिट्टी कहते हैं। इसमें भी क्या क्या उपजा होता है? धान होता है, गेहूँ होता है,
गेहूँ होता है, और भी रबी फसल भी होता है, ठीक है, रबी फसल भी होता है। अब देखिए, तराई हो गया, खादर मिट्टी भी हो गया, और पर्वतपादीय मिट्टी भी हो गया, और कौन सा हो गया, बांगर मिट्टी भी हो गया, ठीक है। अब देखिए दक्षिण बिहार में आते हैं हम, तो दक्षिण बिहार में कौन कौन मिट्टी है, टाल मिट्टी। देखिए गंगा जो है बीचों बीच, देखिए गंगा है बीचों बीच, हम मार्का दे दिए हैं, ये गंगा नदी का है, ठीक है। तो गंगा नदी का है, तो उसके तट के देखिए 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में गंगा से, यहाँ बक्सर से लेके, कहाँ से, बक्सर से लेके बांका भागलपुर तक, बांका भागलपुर तक, ये जो है इसको बोलते हैं टाल मिट्टी, टाल मिट्टी। इसमें क्या है कि रबी की फसल बहुत अधिक होती है, ठीक है, रबी की फसल बहुत अच्छी मात्रा में होती है, क्योंकि ये जो है खरीफ के समय पूरा पानी भरा रहता है यहाँ, मिट्टी सड़ जाती है। वो छोड़िए ना, गांव में देखें आप लोग, गांव में जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, नदी होती है, बरसात में क्या होता है कि नदी का मात्रा यहाँ तक फैल जाता है दोनों तरफ, लेकिन उस समय कुछ नहीं रोक पाते हैं, कोई फसल उपजाया नहीं जा सकता। वही क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर में नदी खाली होती है, नदी खाली होती है तो नदी का स्तर यहाँ से चल जाता है, यहाँ अपना मुख है, धारा में पानी आ जाता है, तो यहाँ क्या हो जाता है, खाली जगह हो जाता है। लेकिन यहाँ तो पहले बरसात में रोपा नहीं गया है कोई फसल, तो अब उसके बाद रोपिएगा, जब खाली हो गया तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रबी फसल होता है, गेहूँ हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब बहुत अधिक मात्रा में। तो इसी तरह टाल जो है गंगा एरिया, गंगा क्षेत्र का 8 से 10 किलोमीटर या 5 से 10 किलोमीटर के बीच होता है, जो यहाँ पे रबी फसल की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अब आते हैं, देखिए अब आते हैं लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी आते हैं, हम देखते हैं लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जो है बिहार के दक्षिण में क्या है, झारखंड है, झारखंड है, झारखंड है। इससे सटे हुए जितने हैं बिहार के क्षेत्र, यहाँ औरंगाबाद से लेके ये गया, नवादा, जमुई सब है जो, तो ये लाल पीली मिट्टी है, जो लाल पीली मिट्टी है, जिसके कारण इसमें क्या है, बहुत कम उपज होता है। उपज क्या होता है, उपज जो है बहुत कम होता है, उपज क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में उपज होता है लाल पीली मिट्टी को, ठीक है। एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको क्या बोलते हैं, करैल या केवाल बोलते हैं, करैल या केवाल बोलते हैं। यहाँ औरंगाबाद क्षेत्र से लेके एकदम भागलपुर एरिया तक आता है, ठीक है, ऊपर बक्सर होते हुए पटना, आरा, अरवल, नवादा, ये सब जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी केवाल मिट्टी के अंतर्गत आते हैं। इसी में नवादा एक नालंदा पड़ता है, नालंदा जो कि सब्जियों के लिए उत्पादन है, इसमें अगर पानी की मात्रा दे दिया जाए तो बहुत अच्छी मात्रा में फसल होती है, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम लोग क्या, एक है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी मुख्य रूप से बिहार के 2 ही जिला है, कौन कौन, रोहतास और कैमूर, रोहतास और कैमूर है लाल बलुई मिट्टी। यहाँ भी क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में होता है फसल उत्पादन। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, अरहर होगा, अरहर होगा, मसूर होगा, या मोटा अनाज होगा, क्या बजरा, यही सब होता है। यहाँ लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी में क्या होता है, अरहर, मसूर, बजरा यही होता है, ठीक है। यहाँ भी अरहर, मसूर, बजरा होगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से लाल बलुई मिट्टी कहाँ होता है, तो रोहतास और कैमूर के एरिया में होता है, ठीक है। तो इसी तरह आज हम लोग क्या देख लिए, बिहार की मिट्टियाँ देख लिए। अब कल आते हैं